इतनी सी उम्र में लाइफ एंजॉय करनी थी, अम्मा बना के रख दिया मुझे। छोटी बहू एक मुफ्त की मुलाजमा। एक्सक्यूज मी। यस मैडम को पानी ला के दो। बोतल मंगवा लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू पॉडकास्ट। और दरअसल एपिसोड में हमने दावत दी है सोसाइटी के एक ऐसे फर्द को जो किसी भी खानदान की हाईलाइट होता है, एक बीवी, एक बहू, एक हाउसवाइफ। तो आइए उनसे बात करते हैं। हाउसवाइफ तो प्लीज ना ही बोले मुझे, पूरे खानदान की वाइफ बोले तो ज्यादा सूट करेगा। देखिए ये हाउसवाइफ जो टर्म है ना, ये गोरों की इजाद है और उन पे सूट भी करता है। उनके घर में 2-3 तो लोग होते हैं, एक बीवी, एक शौहर और कोई एक आधा बच्चा। यहाँ पाकिस्तान में बीवी की शादी सिर्फ शौहर से थोड़ी होती है, पूरे खानदान से होती है। और कभी आपको एक दिन पूरे खानदान की हाउसवाइफ यानी केयर टेकर बन के रहना पड़े ना, तो आपको लग समझ जाएगी। अब तो भरी पड़ी हैं। सड़ी भी पड़ी और अब की सड़ी भी पड़ी हूँ। खबरदार मेरा मजीद मुंह खुलवाया तो। ओके, हम आपसे कोई सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट आप मुझे बस ये बताएं कि आपके देवरानी, जेठानी और नंदों से ताल्लुकात कैसे हैं आपके? शक्ल से ही ना फप्पे कुटने लगते हैं आप। देखिए हमें पॉडकास्ट और उर्दू में पॉडकास्ट को फप्पे कुटनी ही कहते हैं वैसे। बात तो ठीक है आपकी। खैर ताल्लुकात तो ऐसे ही हैं जैसे पीडीएम की सारी पार्टीज के आपस में हैं। कोई एक दूसरे की शक्ल देख के खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में साथ रहना पड़ता है। Oh, I see. And what about your relationship with your establishment? Oh, I mean with your सास। वैसे ही जैसे अवाम के हैं, you know, we love them। I love them too. वैसे एक बात बताऊं आपको, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने शादी नहीं की, कोई मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कि सुबह उठते ही किचन में जाके सास के सामने हाजिरी दो। यस सर, आई एम रेडी टू टेक ऑर्डर्स। लेकिन इसमें बुराई क्या है? मतलब सुबह को उठना तो अच्छी आदत है और हमारे बड़े भी हैं, वो भी सुबह को जल्दी उठा करते थे। मिस्टर, पहले सुबह उठना आसान होता था, लोग मंजियां कोठे पे डाल के सो जाते थे। अब हम सोते हैं एसी में और प्राइवेसी में, और एसी में से उठ के सुबह काम करना उतना ही मुश्किल है जितना किसी ग्रैंड फैमिली दावत के बाद सारे बर्तन धोना। आई कैन नॉट रिलेट दिस। एक्चुअली हमारे ना आते वैसे भी खराब हो गए हैं। अच्छा अपनी थॉट बताएं, व्हाट अबाउट योर थॉट अबाउट जॉइंट फैमिली? हाँ, जॉइंट फैमिली से तो अच्छा है कि बंदा जॉइंट लगाए और चांद पे पहुंच जाए। कम से कम 2 पल तो सुकून के मिलेंगे। ओह माय गॉड, लेकिन देखें मुझे तो ये लगता है कि जॉइंट पाकिस्तान में बहुत अच्छा है और सब मिलजुल के रहते हैं और क्या कहते हैं, घर में बरकत भी होती है। बरकत नहीं होती, दरगत होती है। किसी न किसी का सर्किट शॉर्ट रहता है और पिट सियापा पड़ा रहता है। अच्छा एक बात बताएं, ये जो स्यापे हैं ये पहले भी थे या आपके आने के बाद शुरू हुए हैं? एक्सक्यूज मी, कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, कि सारे फसाद की जड़ मैं हूं? मेरा ये मतलब नहीं, मेरा कहने का ये मतलब है कि सम टाइम कुछ जगह पे जुल्म हो रहा हो और वहां पे उसको रिटेलिएट करने वाला आ जाए तो फिर ये इशू सामने आने शुरू होते हैं। बात तो सही कह रहे हैं आप, जुल्म ही हो रहा है मेरे पे, फिर रिटेलिएट करना तो मेरी मजबूरी है ना। अच्छा ये बताएं, बच्चे हैं आपके? काश मैं अपना मेकअप उतार के ना आपको अपने डार्क सर्कल्स दिखा सकती जो मेरे बच्चे ने बना दिए हैं। न सोता है न सोने देता है, बिल्कुल मेरी सांस पे ही चला गया है। और मैंने बोला भी था अपने हस्बैंड को कि शादी के बाद 5-1 साल फैमिली प्लानिंग करते हैं, लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन नहीं, सास ससुर को पोता पोती चाहिए। घर ना हो गया पता नहीं कोई बिग बॉस का हाउस हो गया कि टास्क पूरा ना किया तो वाइल्ड कार्ड एंट्री लाके मेरे सर पे बिठा देंगे। इतनी सी उम्र में लाइफ एंजॉय करनी थी, अम्मा बना के रख दिया मुझे। मैडम को पानी ला के देना। बोतल मंगवा ले या लेमन के ले आओ। अच्छा एक बात बताएं, बच्चे तो नहीं मत होते हैं तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने एक काम करती हूँ, किसी दिन अपने घर की सारी देवरानियों जेठानियों की रौनकें लेके ना आपके स्टूडियो पे आ जाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा नेमत और जहमत में फर्क क्या होता है। ओह वेल, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन आपके घर में कोई मेड नहीं है? डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन द मेड थिंग, मेरी दुखती रग है ये। वो क्यों? वो मुहावरा सुना है आपने, पंग थोड़ी तो मलंग बोते। बिल्कुल वही हाल है हमारे घर। एक मेड है और 5 मालकिनें हैं। जरा सा मैं कोई काम करा लूं तो फौरन मुझे ताना पड़ जाता है कि तुम कौन सा जहेज में लेके आई थी इसको।
ओके, ये तो वाकई ही बहुत सेंसिटिव मैटर है और घरों में ज्यादातर झगड़े भी इसी वजह से होते हैं। अच्छा चलो ये छोड़ें, ये बताएं कि आपके ससुर के साथ ताल्लुकात कैसे हैं फिर? आपको एक बात बताऊं, मुझे तो शादी के 6 महीने बाद पता चला कि मेरे ससुर भी हैं। वो भी मैं एक दिन सास के कपड़े धो रही थी, जो पल्लू के साथ चिपके हुए मिले थे। ओ, यानी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है सास का। स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि अब्बू तो फोल्ड ही होके रह गए ओ, कि उनके ऊपर कोई पुराना टीवी शीवी रख दें। अच्छा ये बताएं कि कितने परसेंट चांसेस है आपके सेपरेट होने के? माना कि घर में मसले शसले हैं, लेकिन अपने बंदे से बहुत प्यार कर। ओ नहीं नहीं नहीं, मैं आपके सेपरेट होने की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात जॉइंट फैमिली से सेपरेट होने की बात कर रहा हूँ। मियाँ साहब के वापस पाकिस्तान आने की। ओ, यानी कि ना होने के बराबर। ओके। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इतना जहेज तो है मेरे पास कि मैं लेके आराम से सेपरेट हो जाऊं, लेकिन मैं हूं घर की सबसे छोटी बहू और हमारे समाज की परंपरा के अनुसार छोटी बहू पेरेंट्स के साथ रहती है। ओ राइट, लेकिन एक तो सादत की बात है। बिल्कुल सादत है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मेहमान नहीं आते। मतलब ये कि जिस घर में पेरेंट्स रहते हैं वो होता है बड़ा घर। साइज की बात नहीं कर रही, अजमत में बड़ा घर। अब देखें, नंदे आएंगी तो बड़े घर, ताए चाचे मामे आएंगे तो बड़े घर, कोई खुशी गमी ईद शबे रात होली दिवाली जो भी होगा सब बड़े घर। और सबको होस्ट कौन कर रहा है? छोटी बहू, एक मुफ्त की मुलाजमा। भाई द वे, वैसे जब भी घरों में हमने अक्सर ये देखा है, जब भी बड़ी बहू आती हैं, नंदे आती हैं, तो वो तो मिलके साथ हाथ भी बढ़ाते हैं। ये रिवाज नहीं है हमारे यहाँ। यहाँ नंदे हो या बड़ी बहू सब गेस्ट बन के आती हैं। ओह माय गॉड, ये तो ऑडियंस के आप दिमाग में बदली क्या क्या डाल रही हैं। ऑडियंस तो बिल्कुल ही परेशान हो गई होगी सुन के। हाँ, तो ऑडियंस को भी तो पता चले ना क्या जुल्म हो रहे हैं हम पे। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके जो हस्बैंड है वो क्या आपके साथ नहीं देते? दे ही ना दे साथ नहीं देते। उनके बड़े बहन भाई तो हिस्सा खा जाए वो तब भी ना बोलें, बस यही कहते रहते, सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह साथ देगा। अल्लाह तो साथ देगा, पर आप भी तो देना। वो तो उल्टा जुल्म करने वालों के साथ हो गए हैं। वेल, आपके टुकड़े सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हम टीवी के ड्रामे की ना पूरी समरी सुन रही हो। मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। अब मैंने क्या कर दिया? इतना शौक था मुझे ड्रामों में काम करने का, अब अपने घर में ड्रामा बन के काम कर रही हूँ मैं। वेल दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको काफी पसंद आया होगा। पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें किसने कहा था कि नई बेडशीट पे बच्चे को लिटा के उसका डायपर चेंज करो? सारी बेडशीट भी गंदी कर दी होगी। अब आ रही हूं मैं घर, मुकाएं आप इसको। वेल, सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो। ध्यान से मैडम, तार है।